मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज चैनल और मैं विजयकांत तिवारी। आज हमारे साथ सूरत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट से मनीष कुमार तिवारी जी यहाँ पर मौजूद हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं ब्राह्मण समाज के विषय में। मनीष तिवारी जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपना शुभ नाम और अपना जो पद है ब्राह्मण समाज में हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, जय श्री परशुराम। ब्राह्मण समाज में मैं ट्रस्टी के तौर पे नियुक्त हुआ हूँ। पहले तो हमारे ब्राह्मण समाज के श्री भाई विजय शुक्ला जी का आज जन्मदिन है, उन्हें हम खूब खूब बधाई देना चाहेंगे। तो सूरत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट की स्थापना कब हुई और इसका कारण क्या था? सूरत ब्राह्मण समाज ट्रस्ट की स्थापना 6 दिसंबर 1992 शाम 4 बजे श्री आत्माराम पांडे जी के निवास स्थान पर हुआ। इसका कारण सिर्फ एक ही था कि हमारे ब्राह्मण परिवार, हमारे ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण बंधु, हम एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को पहचाने। हम जैसे आप समझिए, कुछ ब्राह्मण यूपी से आए हुए हैं, कुछ ब्राह्मण बिहार से आए हुए हैं, कुछ ब्राह्मण राजस्थान से हैं। तो पूरे भारत के सभी ब्राह्मण जो भी सूरत में रहते हैं, उनसे हमारा एक मेल जोल हो, बस कारण यही था। ब्राह्मण समाज का कुछ तो लक्ष्य होगा जो निर्धारित किया गया होगा कि ब्राह्मण समाज में ये लक्ष्य हमने रखा है और हमारा जो कार्य है इस रास्ते पर चलेगा। तो क्या निर्धारित किया गया है? ब्राह्मण समाज का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि ब्राह्मण समाज परिवार में आज आप समझिए हर एक समाज का कहीं ना कहीं शादी का बाड़ी, कोई स्कूल, हर एक चीज कुछ न कुछ हर समाज में कुछ न कुछ हुआ है। लेकिन ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि जिसमें किसी भी चीज की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई। हमारा एक ही प्रयास है कि ब्राह्मण समाज पे एक दूसरे को जोड़ के और जो हम आपसे हो सके, क्योंकि ब्राह्मण समाज में कोई हम अकेले चाहें या हम आप चाहें तो कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम साथ नहीं रहेंगे। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम एक दूसरे को जोड़कर एक मंच पर लाकर, और जैसे स्कूल हो गया और शादी की हॉल हो गया, विवाह मंडल हो गया, तो ये सब की व्यवस्था की जाए। और जैसे हमारी ये है कि जैसे जो कन्या की शादी विवाह में अड़चन आ रहा है ब्राह्मण समाज में, उनमें हम लोग भी सहभागी होके उसको संपन्न किया जाए। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी ब्राह्मण समाज की स्थापना करने की? क्योंकि और भी समाज को जोड़ा जा सकता था, सवर्ण समाज बना सकते थे। जो आपका मूल उद्देश्य है कन्याओं का कन्यादान करना और गरीबों की सहायता करना, तो ये तो तमाम जो सवर्ण समाज के लोग हैं इनमें भी कहीं ना कहीं गरीबी और कन्याओं के विवाहों में अड़चने आती हैं। तो ऐसा क्यों कि केवल ब्राह्मण समाज के विषय में सोचा गया, सवर्ण समाज के लिए क्यों नहीं सोचा गया? देखिए, हर समाज में कोई ना कोई संगठन, सब कोई लगे हुए हैं, और हम जिस समाज से हैं, पहले अगर हम उसे मजबूत नहीं कर पाए तो हम चाहते हैं पहले अपने परिवार को मजबूत किया जाए और उसके बाद उसके बारे में भी सोचा जाएगा। अभी जो आप लोगों का एक ब्राह्मण जोड़ने का, जो ब्राह्मण समाज को एकत्रित करने का जो अभियान चल रहा है, ये केवल सूरत तक सीमित है या पूरे गुजरात प्रदेश है, या आपका लक्ष्य पूरे राष्ट्र को एकत्रित करना है? देखिए, पहले तो हमने आपको जैसे बताया कि पहले हमारा यही है कि पहले हम जहाँ हैं, पहले हम वहाँ मजबूत हों। तो ब्राह्मण समाज कोई इसी युग से कोई आगे नहीं। ब्राह्मण समाज को आगे ले जाना मतलब ये युगों से आगे है। चाहे आप द्वापर देख लीजिए, त्रेता देख लीजिए, हर युगों से आगे है और उनका सम्मान है। तो ऐसा कुछ है नहीं, पहले सूरत से शुरू कर रहे हैं। हमारा यही रहेगा कि अपने राज्य से शुरू किया जाए, उसके बाद आगे भी हम प्रयास करेंगे। ब्राह्मण समाज के लिए जो भवन, आपने कहा कि ब्राह्मण समाज के लिए अभी तक भवन नहीं है कोई भी, तो उस भवन के विषय में आपके ट्रस्ट और आपके जो सहयोगी और पदाधिकारी लोग हैं, इनका क्या मत है और किस तरफ जा रहे हैं आप? देखिए, ब्राह्मण समाज भवन के लिए हमारे जो भी बड़े भाई लोग हैं उसमें विचार किया गया है। पहले तो हमारा एक ही ध्येय है कि हमारा जो भी ब्राह्मण समाज में जितने भाई लोग हैं उनके साथ जुड़ना और जोड़ना, उतना ही है। उसके बाद इसके भी बारे में हमारे जो भी
ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष श्री जी हैं और संगठन के जो भी हैं वो विचार करेंगे, व्यक्त करेंगे। आप पूरे जो भारतवर्ष, जैसे मैंने कहा कि आपने भी कहा कि मैं केवल जहां हम लोग हैं यहाँ पर मजबूत हो जाएं, उसके बाद हम और आगे चलेंगे। तो अलग अलग प्रांतों में भी अपने इस समाज के लोगों को एकत्रित करके आप लोग जोड़ सकते हैं और वो अभियान चलाया भी जा सकता है, तो ताकि जो आर्यावर्त कहा जाता था भारत को, वहाँ के समस्त ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मण का मूल मंत्र ही वसुधैव कुटुंबकम होता था, तो जो केवल पर्सनल ब्राह्मणों को अगर जोड़ने की बात आ रही है, तो आप लोग जैसे पूरे राष्ट्र को एकत्रित करने का अभियान कब चालू करेंगे और उसमें कितना समय लग सकता है? देखिए विजय जी, जैसे आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज में पहले लोग कोई भी, जैसे आपका परिवार है तो आप चाहेंगे पहले आप अगर तरक्की कर रहे हैं तो पहले आपको परिवार को आगे लेके चलना, अपने परिवार शुरू करेंगे। तो हम चाहते हैं कि पूरे भारत से पहले, आप पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि हर जगह ब्राह्मण समाज मजबूत होंगे और हैं भी, ऐसा कुछ नहीं। हमारे ऐसे भाई हम बहुत हर जगह प्रांत में पड़े हुए हैं, तो वो उसके लिए हम एक बार जो है पहले सूरत से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद उसके बारे में विचार किया जाएगा। मनीष तिवारी जी, आप उत्तर प्रदेश की धरती से बिलोंग करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के विषय में कभी कभी ऐसी टिप्पणियां भी उत्पन्न होती हैं जी। जैसे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा अपमानित करने के बावजूद भी आप लोगों को जब बुलाया जाता है तो आप लोग उसी तत्परता से, उसी संख्या में वहां राजनीतिक पार्टियों में शामिल होते हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार की आपकी अवहेलना या अपमान हुआ ही नहीं है। ऐसा वर्तमान समय में भी देखा गया है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी पे कुछ हम नहीं बोलना चाहेंगे। हमारा मोटिव सिर्फ एक ही है कि हम जिस संगठन में हैं, हमारा जो परिवार है उसे जो है मजबूत करना, बस इतना ही कहना चाहेंगे। आप और ब्राह्मण समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने हमारे इस न्यूज चैनल द्वारा? सूरत जिले के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि सूरत जिले के जितने भी अपने ब्राह्मण समाज के परिवार हैं वो एकत्रित हों, एक मंच में लाना और उनको मजबूत करना उनका काम हो। और एक दूसरे, देखिए हम अकेले चाहें कि ये चीज़ कर लें वो असंभव है। जब तक हम इतना ही इस स्टार मैक्स न्यूज चैनल से हम इतना ही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं वो जुड़ें और जोड़ें। अभी आपकी अगुवाई कौन कर रहे हैं? आपके जो मेन अध्यक्ष कौन हैं? हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो श्री धनीराम दुबे जी हैं और हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं। अगुवाई उन्हीं की अगुवाई में आप लोग जी जो है चल रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।